हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं 5 स्पेशल कंजक्शन वर्ड्स के बारे में, जिनका हिंदी में मतलब होता है भी। और ये वर्ड्स हैं ऑल्सो, जिसका मतलब होता है भी, इवन जिसका मतलब होता है भी, टू जिसका मतलब होता है भी, और एज वेल जिसका मतलब होता है भी, और ईदर या आइदर जिसका मतलब होता है भी। फ्रेंड्स, आपको सीखना यह है कि इन कंजक्शन वर्ड्स का यूज सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में या फिर बीच में कब और कहाँ होता है। यही बात आज की ये क्लास आपको सिखाएगी। इस प्रकार के कंजक्शंस का यूज करके आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा, क्या तुम भी नाचोगे, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। सबसे पहले वर्ड लिया है ऑल्सो। ऑल्सो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। अगर सेंटेंस में पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। चलिए इसे हम एग्जांपल्स से देख लेते हैं। मैं भी जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल ऑल्सो गो। आई विल ऑल्सो गो। मोहन भी यहाँ पढ़ाता है, तो आप बोलेंगे मोहन ऑल्सो टीचेज हियर। मोहन ऑल्सो टीचेज हियर। वह भी इस बात को समझता है, तो आप बोलेंगे ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। तुम हमारी मदद भी कर सकते हो, तो आप कहेंगे यू कैन ऑल्सो हेल्प अस। यू कैन ऑल्सो हेल्प अस। तुम भी यहाँ रुक सकते हो, तो आप बोलोगे यू कैन ऑल्सो स्टे हियर। यू कैन ऑल्सो स्टे हियर। मैं भी नाचना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे आई ऑल्सो वॉन्ट टू डांस। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डांस। तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तो यू शुड ऑल्सो स्टडी। यू शुड ऑल्सो स्टडी। नेक्स्ट है इवन। यूज ऑफ इवन की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यूज किसी वर्ड पर एम्फेसिस जोर देने के लिए किया जाता है। पोजीशन इन सेंटेंस में अगर इसकी बात करें तो सेंटेंस के शुरू में या फिर उस शब्द के पहले जिस पर एम्फेसिस हो, इसका यूज किया जाता है। चलिए इसे भी हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। तुमने भी यह अभी तक नहीं खरीदा, तो हम बोलेंगे इवन यू हैव नॉट bought it yet. Even you have not bought it yet. तुम भी अंग्रेजी सीख सकते हो, तो आप बोलोगे even you can learn English. Even you can learn English. या उसने तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा, तो आप बोलोगे he did not see even my message. He did not see even my message. उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया, तो he did not even call me. He did not even call me. मैंने उसे सच भी नहीं बताया, तो आप बोलेंगे I did not tell him even the truth. I did not tell him even the truth. मैंने तो ताजमहल भी नहीं देखा, तो आप बोलेंगे I did not see even the ताजमहल. I did not see even the ताजमहल. नेक्स्ट है to and as well। अगर इनके यूसेज की बात करें तो ये दोनों ही केवल पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। पोजीशन की बात करें तो दोनों का ही सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता। मीनिंग कंपैरिजन या अतिरिक्त चीज को बताने का सेंस देते हैं। एक से ज्यादा काम को बताने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब है मैं किसी और भाषा को भी बोल सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। या फिर मैं एज वेल का प्रयोग करके बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। हम ये कार भी खरीद लेंगे, तो आप बोलेंगे वी विल परचेज दिस कार टू, या वी विल परचेज दिस कार एज वेल। मैं ये मीटिंग भी अटेंड करूंगा, तो आई विल अटेंड दिस मीटिंग टू। आई विल अटेंड दिस मीटिंग टू। उसने ये बात भी बता दी। ही हैज टोल्ड दिस थिंग एज वेल। ही हैज टोल्ड दिस थिंग एज वेल। या फिर ही हैज टोल्ड दिस थिंग, उसने ये बात भी मान ली, तो आप बोलोगे ही हैज एक्सेप्टेड दिस पॉइंट टू। ही हैज एक्सेप्टेड दिस पॉइंट टू। नेक्स्ट एंड लास्ट है आइदर। आइदर का प्रयोग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। पोजीशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाता है।
चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या तुम भी उसके साथ जा रहे हो? तो आपका सेंटेंस होगा आर यू गोइंग विद हिम आइदर? आर यू गोइंग विद हिम आइदर? मैंने भी उसे नहीं बुलाया। तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट इनवाइट हिम आइदर। आई डिड नॉट इनवाइट हिम आइदर। क्या तुम भी वहां नहीं जाओगे? तो आप बोलोगे want to go there either। want to go there either। हमने भी ये फिल्म नहीं देखी। तो आप कहोगे we didn't watch this film either। we didn't watch this film either। वह भी इस गेम में शामिल नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे he did not take part in this game either। he did not take part in this game either। तुम भी अच्छे इंसान हो, इसका मतलब कोई और भी अच्छा इंसान है। You are also a good person। You are also a good person। अगर मैं even का प्रयोग करूं तो यहाँ पर है सेंटेंस होगा even you are a good person। even you are a good person। अगर to का प्रयोग करूं तो मैं बोलूंगा you are a good person too। you are a good person too। as well का अगर मैं प्रयोग करूंगा तो you are a good person as well। you are a good person as well। इसमें आइदर का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो तो नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम आइदर का प्रयोग कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस होगा यू आर नॉट अ गुड पर्सन आइदर। यू आर नॉट अ गुड पर्सन आइदर कहने का मतलब इसमें ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या तुम भी अच्छे इंसान हो, उसने झूठ भी बोला, वह यहाँ आया भी नहीं। तो फ्रेंड्स इन्हें आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें